क्या आपने कभी ध्यान दिया है, दिन भर सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है दिमाग अचानक से जाग जाता है। एक सोच हमारी खत्म नहीं होती है और दूसरी चालू हो जाती है और फिर नींद गायब। एकदम से नींद नहीं आती है। यहीं से शुरुआत होती है उस चीज़ की जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। और सबसे अजीब बात तो ये है कि हम थके हुए नहीं होते, फिर भी थकान महसूस होने लगती है। शरीर आराम में होता है लेकिन दिमाग इधर किधर भाग रहा होता है और धीरे धीरे सवाल आने लगते हैं, क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मेरा दिमाग ही कुछ ज़्यादा सोचता है? क्या उसने यह क्यों कहा? देखो, सोचना गलत नहीं है। असल में सोचने की वजह से ही इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब सोच हमें कंट्रोल करने लगती है। जब दिमाग बार बार वही बात दोहराता है, अगर ऐसा हो गया तो, मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग क्या सोचेंगे, और जवाब कुछ नहीं मिलता, बस बेचैनी बढ़ जाती है। यही है ओवर थिंकिंग। अब जरा ध्यान से समझो, जब आप लगातार सोचते रहते हो तो दिमाग को ब्रेक नहीं मिलता, और जब ब्रेक नहीं मिलता तो दिमाग थकने लगता है और धीरे धीरे असर दिखाई देता है। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद की कमी और हर बात भारी लगने लगती है। यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। असल में इसके पीछे एक रीज़न है। ओवर थिंकिंग के समय शरीर एक केमिकल छोड़ता है जिसे कहते हैं कोर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन, जिससे कि हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ते जाता है। थोड़ा स्ट्रेस तो ज़रूरी होता है, लेकिन जब ये रोज़ बनने लगे तो दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में फंस जाता है। ना शांति मिलती है और ना ही सुकून। अब एक बात को और ध्यान से समझ लो, ज़्यादातर ओवर थिंकर कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि सेंसिटिव और इंटेलिजेंट होते हैं। वो हर एंगल से सोचते हैं, हर पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सोच स्ट्रिंग बन जाती है और आप सिर्फ पैसेंजर बन जाते हो। अगर ये बातें आपको सिमिलर लगे, अकेले बैठते ही दिमाग चलने लगे, छोटी बात बड़ी लगने लगे, पुरानी बातें बार बार याद आए, फ्यूचर का डर बना रहे, नींद अधूरी रहे, तो समझ लो दिमाग मदद मांग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की, कि ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन क्या है। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पहला कदम। सोच से लड़ो मत, बस उसे देखो। खुद से कहो, ये बस एक थॉट है, सच नहीं है। दूसरा कदम, लिखना शुरू करो। जो दिमाग में है कागज़ पर उतार दो और उसके बाद दिमाग हल्का महसूस करेगा। तीसरा कदम, सांसों पर ध्यान दो। 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोको और 6 सेकंड छोड़ दो। बस इतना ही, बॉडी खुद शांत होने लगेगी। चौथा कदम, थोड़ा हिलो, चलो, स्ट्रेच करो, क्योंकि मूवमेंट से माइंड रिलीज होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, ओवर थिंकिंग फ्यूचर को सेफ नहीं बनाती, वो सिर्फ प्रेजेंट को ख़राब करती है। जो बदल सकता है वो सोचने से नहीं, करने से बदलता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो समझो आप अकेले नहीं हो। हर किसी का दिमाग कभी ना कभी थकता है। इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो ज़्यादा सोचता है लेकिन बोलता नहीं, और कमेंट में बताओ आप सबसे ज़्यादा किस बात पर ओवर थिंक करते हो। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 दिन में ओवर थिंकिंग कैसे कम करें, प्रैक्टिकल रूटीन। तब तक याद रखना, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, बस थोड़ा थका हुआ दोस्त है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।